हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिकरेंस रिलेशन एंड उसको सॉल्व कैसा करना है इसके बारे में हम लर्न करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो उसमें। थोड़ा पेशेंस रखो, समझ में आएगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा रिलेशन जिसमें प्रीवियस टर्म यूज़ किए हैं नेक्स्ट टर्म डिफाइन करने को, इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। जैसे समझने की कोशिश करो। जैसे पहला एग्जांपल है ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस वन प्लस फाइव। सिंपल फंडा है इसमें कि ए आर का मतलब है ए आर्थ टर्म इज इक्वल टू ए आर माइनस वन प्लस फाइव। यदि मैंने आर की जगह वन पुट किया तो ये ऐसे दिखेगा। देखो, आर की जगह मैंने वन पुट किया तो ये होगा ए वन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस फाइव। यानी फर्स्ट टर्म जो है हमारी इज इक्वल टू जीरोथ टर्म प्लस फाइव। एज्यूम करो आपको ए नॉट दिया है टू, दिया नहीं, मैं बोल रहा हूँ एज्यूम करो। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फाइव प्लस टू मीन्स सेवन। इसका मतलब क्लियर कट है, पहली टर्म डिफाइन करने के लिए दूसरी टर्म का यूज़ किया है। सिमिलरली आपको यदि ए टू निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें ही आर की जगह टू डालोगे तो ये आएगा ए वन प्लस फाइव, क्योंकि टू माइनस वन आएगा वन। एंड ए वन की वैल्यू हमारी आई थी सेवन, सेवन इधर डालो ये आएगा 12। यानी ए टू डिफाइन करने के लिए हमने ए वन का यूज़ किया है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय रिकरेंस रिलेशन। अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो थोड़ा ऑर्डर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या है, देखो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल है ए आर प्लस ए आर माइनस वन प्लस फाइव ए आर माइनस थ्री। यहाँ जो आर माइनस के आएगा, कुछ भी आए, यहाँ थ्री आया है तो ऑर्डर थ्री, यहाँ एन माइनस टू आया है। अब देखो आर की जगह एन की यूज किया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर टू। यहाँ वन था एन माइनस वन, ऑर्डर वन, ठीक है। यहाँ भी वन था, ऑर्डर वन। तो ये ऑर्डर वन, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर टू के कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। ईजिली आप इमेजिन कर सकते हो। अब यदि ये राइट हैंड साइड को जीरो दिया है, अब राइट हैंड साइड एज इट इज मत सोचो आप। देखो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि ए आर माइनस कुछ थ्री ए आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करके एग्जाम्पल दिया है, यदि ये ए आर वाले टर्म छोड़ के और कोई टर्म दी नहीं है, ए आर दिया है, ए आर माइनस वन दिया है, ए आर माइनस थ्री दिया है, ठीक है, जो कुछ भी है, एंड बाकी कुछ टर्म है ही नहीं, यानी जीरो दिया है, एज्यूम करो बाकी टर्म। लाइक यहाँ यदि आपने देखा सेकेंड एग्जाम्पल में तो उसमें भी कुछ नहीं दिया। इसको आप लिख सकते हो एक्स एन माइनस फोर एक्स एन माइनस वन प्लस फोर एक्स एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बस मैंने रीअरेंज किए हैं टर्म, राइट, रीअरेंज किए हैं टर्म। तो यहाँ ना कांस्टेंट कुछ आ नहीं रहा, कुछ कांस्टेंट या फाइव सेवन या टू टू द पावर, यानी इस टाइप से कुछ नहीं आ रहा। तो इनको बोलते हैं होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अब लिनियरिटी क्या होती है, ये ए आर की पावर वन चाहिए एंड ए आर माइनस वन की कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं चाहिए। नहीं समझ में आता, ये इतना लोड मत लो इसका, क्योंकि प्रॉब्लम जब सॉल्व करने मोस्ट ऑफ द टाइम रिकरेंस रिलेशन में होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए पूछते हैं। तो ये बस मैंने कंसेप्चुअल एक फ्रेमवर्क आपको बताया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा ढंग से सुनो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स एन इज इक्वल टू थ्री एक्स एन माइनस वन प्लस फोर एक्स एन माइनस टू। इसकी ऑर्डर है टू, क्योंकि यहाँ एन माइनस टू है। अब क्या करने का, यदि ऑर्डर टू है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा लैम्डा स्क्वायर, यानी एक्स एन की जगह लैम्डा स्क्वायर। ये थ्री एक्स एन माइनस वन लेफ्ट को लेने का, यानी थ्री लैम्डा माइनस फोर लैम्डा नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा, यानी लैम्डा की पावर एक एक घटाने की। तो ये होगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ढंग से सुनो। और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक्स एन माइनस फोर एक्स एन माइनस वन प्लस फोर एक्स एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ऑर्डर टू, एक्स एन की जगह लैम्डा स्क्वायर, एक्स एन माइनस वन की जगह फोर लैम्डा, पावर वन आएगी,
एंड एक्स एन माइनस टू की जगह कुछ नहीं लिखने का, बस ये 4 लिखने का जो उसके साथ है कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। तो ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। आपको आई थिंक कोई भी इक्वेशन दिया तो आप आई थिंक ईजीली लिख सकते हो। और एक एग्जांपल बताता हूँ, an माइनस 6an माइनस 1 प्लस 11an माइनस 2 माइनस 6an माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप r ले लो n ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। n माइनस 3 है, an की जगह लैम्डा क्यूब आएगा, an माइनस 1 की जगह लैम्डा स्क्वायर, एक एक से पावर घटाने की, प्लस 11 an माइनस 2 की जगह लैम्डा माइनस 6 a इज इक्वल टू 0, an माइनस 3 की जगह कुछ लिखने का नहीं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। ये आप 2-3 एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने लिखा है ना, ये वाला, इसके हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। आपको रूट्स सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन को आपको रूट्स निकालने आने चाहिए। अब देखो ढंग से सुनो, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की यदि रूट्स 2 टाइप लेंगे हम, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा उसका यूज़ भी नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता, एंड ये तो सफिशिएंट है आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, यदि आपको लगता है कॉम्प्लेक्स के लिए बनाऊं तो आई कैन डू इट। ठीक है, ढंग से सुनो, यदि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है पता है? रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा वगैरह ऐसा नहीं चलेगा। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन रहेगा, मैं बस होमोजीनियस पार्ट की बात कर रहा हूँ, होमोजीनियस पार्ट। ठीक है, तो ये xn इज इक्वल टू रहेगा आपका सॉल्यूशन। सॉरी, एक काम करते हैं, रूट्स लेता हूँ मैं स्पेसिफिकली। एज्यूम करो मैंने इसको सॉल्व किया, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट है इसके, मुझे पता नहीं, मैं रूट नहीं निकाल रहा अभी, बस आपको समझा रहा हूँ। रूट्स क्या है इसके, आपको निकालो और मुझे बताओ क्या है। एग्जाम जब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, तब मैं रूट्स निकाल के दिखाऊंगा आपको। एज्यूम करो इसके रूट्स कुछ 1 2 3 आ रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा xn इज इक्वल टू C1, पहला कांस्टेंट है, C1 आर्बिट्री कांस्टेंट, आप C1 की जगह A1 लिखो, A2 लिखो, P1 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो कांस्टेंट होना चाहिए। एंड ये रूट की पावर n लिखने की, यानी 1 की पावर n, प्लस C2 रूट की पावर n, प्लस C3 रूट की पावर n, रूट यानी थर्ड सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस पार्ट। इसको कुछ बुक में ऐसा h करके भी ऊपर लिखते हैं कि होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है। अब जनरली नॉन होमोजेनियस पार्ट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको यदि ज़रूरत है, लेकिन इतना सफिशिएंट हो जाएगा। देखो, अब ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। यदि रियल एंड रिपीटेड है, ये C1 C2 C3 जो लिखे ना मैंने, C1 C2 C3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, उसकी जगह आप A1 A2 A3 भी लिख सकते हो। यदि रूट रियल एंड रिपीटेड है, एज्यूम करो 2 रूट आ गया ऐसा, यदि इस इक्वेशन का, तो इसका सॉल्यूशन कैसे दिखेगा? xn इज इक्वल टू, ढंग से सुनो, C1 2 टू द पावर n प्लस C2 n लिखने का 2 टू द पावर n प्लस C3 n स्क्वायर लिखने का 2 टू द पावर n, यानी जितने रूट बार रिपीट हो गए, n की पावर सेकेंड रूट में 1, थर्ड रूट के लिए पावर 2, उसके लिए क्यूब, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज द रूल्स, एंड मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ एंड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये कितना सिंपल है। ठीक है, देखो, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन an माइनस 6an माइनस 1 प्लस 11an माइनस 2 माइनस, सॉरी, ये थोड़ा क्या है, ये नॉन होमोजीनियस का मैं एग्जांपल ले रहा था। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम, बट बाद में करेंगे। सॉल्व xn इज इक्वल टू 4xn माइनस 1 माइनस 4xn माइनस 2 एंड xn इज इक्वल टू, या x1 इज इक्वल टू 0, सॉरी, x0 इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, x1 इज इक्वल टू 1 एंड x0 इज इक्वल टू 1, ये दिया है।
अब जितनी ऑर्डर ना, यहाँ ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 2 आपको इनिशियल कंडीशंस दिए हैं। इनिशियल कंडीशन यानी जब n 0 होगा तब xn की वैल्यू यानी x0 की वैल्यू 1, जब n 1 होगा तो xn की वैल्यू 1। ये बताऊंगा मैं कैसे ऑपरेट करना है। इसकी ऑर्डर 2 है क्योंकि n-2 है, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिख सकते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा, पावर 2 xn की जगह लैम्डा स्क्वायर, लेफ्ट जो राइट साइड को लेफ्ट को लेके आओ, -4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट किया है, इसलिए साइन चेंज हो गया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, रूट निकालने है। अब ये ना जिसको थोड़ा पता है, ये किसका स्क्वायर है, लैम्डा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2,2, यानी रियल रूट आएंगे और रिपीट हो रहे हो। थोड़ा ध्यान से सुनो, रूट्स कैलकुलेटर के ऊपर आप निकाल सकते हो। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे ही चैनल पे वीडियो आप देख सकते हो। या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन रहता है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ देखो, यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 4। यहाँ पुट करो, आपको 2 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट हो गए, क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट हो गए, लीनियर इक्वेशन है यानी जितनी पावर उतने रूट्स होते इक्वेशन को। तो यहाँ 2 पावर थी इसको, तो 2 रूट्स आ गए। अब सॉल्यूशन बाय रूल हमारे क्या है, सो xn सॉल्यूशन है हमारे, xn इज इक्वल टू पहला कांस्टेंट रूट की पावर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब n एक बार लिखोगे एंड 2 की पावर n हो गया इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के आगे है एक इनिशियल कंडीशन है x0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब बट एट n इज इक्वल टू 0 xn इज इक्वल टू 1, इसका ही मतलब दैट इज x0 इज इक्वल टू 1, यानी n की जगह क्या करने का, आपको 0 पुट करने का। सॉरी, ये xn ऐसा लिखना चाहिए ना, सॉरी xn, तो n की जगह 0 पुट किया, यानी x0 इज इक्वल टू c1 2 टू द पावर 0 प्लस c1, ये 0 से 0 हो जाएगा, आगे में लिखता नहीं। तो x0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 डाल दो, अभी आएगा c1 2 टू द पावर 0 1, तो c1 की वैल्यू आ गई 1। अब सिमिलरली एट n इज इक्वल टू 1 xn दिया है 1, दैट इज x1 इज इक्वल टू 1, यानी जब आप n की जगह 1 पुट करोगे यानी x1 हो जाएगा वो इज इक्वल टू c1 2 टू द पावर 1 प्लस c1 n की जगह 1 इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर 1। x1 की वैल्यू है 1 प्लस 2c1 प्लस ये c2 है, सॉरी c2 है, ये c2 है इधर, c1 प्लस c2 सेम कांस्टेंट नहीं ना, अलग कांस्टेंट रहती है, ये भी c2 है। c1 एक दूसरा कांस्टेंट c2 लेते हैं आप, c1 c2 की जगह a1 a2 कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस बट दे आर जस्ट कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। अब 2c1 आ गया, इधर c2 इंटू n की जगह 1 एंड n की जगह 1, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ 2c2, बट c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2c2, तो ये आएगा 2c2 इज इक्वल टू -1, तो c2 आएगा -1/2। ये पुट कर दो, कहाँ पुट करना है आपको, ये यू हैव टू पुट दिस हियर, तो इसका मतलब ये आएगा xn इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 1, तो ये 2 टू द पावर n आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड c2 की वैल्यू है प्लस -1/2 c2 की वैल्यू इंटू n एंड 2 टू द पावर n, यानी बस हमने कांस्टेंट के जो वैल्यू है वो निकाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको और एक स्टेप भी आप एक्सपांड कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो xn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस n 2 टू द पावर n माइनस 1, बेसिक अलजेब्रा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, यानी ये 2 टू द पावर n था अपॉन 2n इधर, तो ये ऊपर गया तो 2 टू द पावर n माइनस 1 हो गया। सो दिस इज सिंपल, ठीक है।
तो ये आप कर सकते हो, क्यूबिक का भी आप करके देखो, कोई मुश्किल नहीं, रूट्स निकालने आनी चाहिए, या कैल्सी यूज़ करो बिंदास्त, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें रूट अलग अलग है। जैसे xn इज इक्वल टू 3xn माइनस 1 प्लस 4xn माइनस 2, x0 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 5। ये आपको दिया हुआ इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। ऑर्डर 2, राइट। ये दिखेगा कैसे, xn की जगह लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बताया मैंने कैसे करने का है। इसके रूट्स निकालो बाय फॉर्मूला। मैं इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा आपको रूट बताता हूँ। इसके रूट आते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 1, एक रूट आएगा इसका 4 एंड एक आएगा माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन आएगा xn इज इक्वल टू c1 माइनस 1 टू द, देखो भी गड़बड़ मत करो, ये माइनस 1 की पावर n प्लस c2 4 टू द पावर n। देख क्या किया मैंने, देखो ढंग से सुनो इधर, पहले रूट की पावर n, दूसरे रूट की पावर n, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, c1 c2 की जगह आप a b लिख सकते हो। मैंने जानबूझ के दूसरा रूट पहले लिखा इधर, क्योंकि ये कुछ ऑर्डरिंग में मतलब नहीं है। आप माइनस 1 4 ऐसा भी लिखा तो भी चलता है ना, राइट। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपके थोड़े नॉलेज में ऐड हो जाए। एंड आपको दिया x0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जब आप n 0 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 0, यानी ये 0 आएगा पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। इज इक्वल टू c1, ए पावर 0 किया तो 1 आएगा, एंड ए पावर 0 किया तो भी 1 आएगा, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब है c1 इज इक्वल टू माइनस c2। ये पहले इक्वेशन से आपको मिल गया। अब दूसरा x1 यानी n की वैल्यू 1 पुट की तो ये आएगा 5, यानी इधर आपने 1 डाला तो ये आएगा 5, एंड ये c1 एज इट इज माइनस 1 की जगह 1 माइनस 1 टू द पावर 1 डाल लेंगे, क्योंकि n की जगह क्या पुट करना है इधर 1, प्लस c2 4 टू द पावर n, एंड n की जगह है 1। आई थिंक समझ में आ रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है, आई एम एज्यूमिंग दिस, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू माइनस c1 प्लस 4 c2। बट आपको क्या पता है, c1 एंड c2 में क्या अंतर है, बस एक माइनस का अंतर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ c2 प्लस 4 c2, क्योंकि c1 की जगह मैंने माइनस c2 डाल दिया। तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू 5 c2, इसका मतलब c2 इज इक्वल टू आएगा 1। c2 1 आ गया, इधर पुट करो, c1 आएगा माइनस 1। तो xn आपका हो जाएगा c1 क्या है माइनस 1 एंड माइनस 1 टू द पावर n। यहाँ ये c1 की जगह डाल दिया वैल्यू, c2 1 था एज इट इज 4 टू द पावर n। सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज ओनली फॉर होमोजेनियस पार्ट। यदि राइट हैंड साइड में अगेन मैं बोल रहा हूँ, राइट हैंड साइड यानी जो xn माइनस 1 वाले टर्म छोड़ के यदि कोई टर्म आती है, कांस्टेंट आता है, 2 आता है, या 2 टू द पावर n आता है, या 3 आता है, या कुछ अलग है, तो उसके लिए नॉन होमोजेनियस पार्ट भी निकालना पड़ता है। आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में मेंशन करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, बट एक बार आप देख भी सकते हो, बड़ा सिंपल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।